आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने 9th क्लास में इसके बारे में कुछ आइडिया लिया है, जैसे कि जनरल पॉइंट को एक प्लेन में लोकेट करने का तरीका आपने सीखा था और उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपने दो एक्सिस की हेल्प ली थी। वन इज एक्स एक्सिस, अनदर इज वाई एक्सिस। अब जैसे ये बात तो आपने पीछे पढ़ी है कि इस साइड में जो ये एक्स एक्सिस हमारे पास है राइट हैंड साइड पे, इसको तो हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं एक्स एक्सिस का, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव साइड बोलते हैं। वाई एक्सिस जो ऊपर की तरफ है वर्टिकल अप, इसका ये साइड पॉजिटिव होता है, और वाई डैश का जो साइड ये वाला होगा नीचे की तरफ, ये नेगेटिव होगा। अब पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए ये जो हमारे पास एक्सिस हैं, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपने कंसीडर किए थे 0,0। अब देखो इस तरीके से पूरा प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इनको देखें तो इसको तो हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। यहां हमारे पास ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सपोज कीजिए कोई भी आप एक पॉइंट जनरल ले लेते हैं और उस पॉइंट को आप लोकेट करना चाहते हैं, तो मैं पहले एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं। मान लीजिए आपने एक पॉइंट पी ये लोकेट किया, और इसका पोजीशन आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया। आप यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप कीजिए एक्स एक्सिस पर, और एक नॉर्मल ड्रॉप कीजिए वाई एक्सिस पर। तो ये जो नॉर्मल के फुट हैं, ए एक्स एक्सिस पे, बी वाई एक्सिस पर, इनकी डिस्टेंस आप मेजर कीजिए। ए का डिस्टेंस आप ओरिजिन से मेजर करेंगे, तो जो डिस्टेंस ओ ए आएगा उसको हम कहते हैं पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, और जो डिस्टेंस ओ बी आएगा उसको हम कहते हैं पी का वाई कोऑर्डिनेट। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ओ ए, और इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ये डिस्टेंस ओ बी। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें डिस्टेंसेस के साथ हम प्लस साइन लेते हैं, और अगर कोई एक दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करें, इस दूसरे पॉइंट को हम मानकर चलें इस क्वाड्रेंट सेकंड में ले लेते हैं। तो जब आप इससे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो नॉर्मल हमारे पास ये ड्रॉप होके मानकर चलिए ये इस तरीके से यहाँ आ गया। इस पॉइंट को आपने सी कहा और इस पॉइंट को आपने डी कहा। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्यू के आएंगे उनको लिखने का तरीका होता है द
x coordinate of point q इक्वल टू x इक्वल टू माइनस OC डिस्टेंस, और ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट होगा ऑफ पॉइंट q प्लस OD डिस्टेंस, क्योंकि हमें पॉइंट C तक पहुंचने में ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे चलना पड़ा है x एक्सिस के लॉन्ग, तो नेगेटिव साइड में जाना पड़ा, दैट्स वाई नेगेटिव। लेकिन ऊपर की साइड में हमारे को लेना पड़ेगा पॉजिटिव y डायरेक्शन में। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपको ये सारी बातें पता हैं, ये तो 9th क्लास का जो आपने पढ़ रखा है उसके लिए थोड़ा सा हमने रिव्यू किया है। अब इसमें ये बात आप जानते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट होता है उस x कोऑर्डिनेट का नाम यूजुअली हम लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट को तुम कहते हैं एब्सिस और y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये जो टर्मिनोलॉजी है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउ अब दूसरी बात अगर हम देखें, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया था वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्टे, इसलिए ये नाम पूरे सिस्टम का पड़ गया है कार्टेजियन सिस्टम। तो या तो हम इसको कहते हैं कार्टेजियन सिस्टम, और इस प्लेन का नाम हमारे पास होता है कार्टेजियन प्लेन, और या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। और यूजुअली XY प्लेन भी बोलते हैं। ये तीन नाम होते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। आपने पॉलिनोमियल के चैप्टर में लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। आइए इनको मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से था, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फंक्शन था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये पीछे आपने पढ़े हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो इसमें कांस्टेंट हैं a और b, और वेरिएबल हमारे पास हैं x और y। इन द सिमिलर मैनर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट्स हैं a b c और वेरिएबल हैं x y। तो यूजुअली क्या होता है कि वेरिएबल तो हम फॉर्म में लेते हैं x y, ये तो यहाँ दोनों ही जगहों पर वेरिएबल्स हैं पूरा। a b c ये हैं फिक्स्ड कांस्टेंट्स। आप देखो एक्स वाई ही हम क्यों लेते हैं यूजुअली वेरिएबल्स, क्योंकि अगर हम एक्स वाई को वेरिएबल लेंगे और ये एक्स वाई प्लेन हमने ऊपर कार्टेशियन प्लेन जो लिया है
इसमें अगर हम इस रिलेशन का y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का या y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की फॉर्म भी पीछे आपको बताई गई है। तो इसमें तो ग्राफ आता था a straight line और इस केस में जो ग्राफ आता था वो बनता था a पैराबोला। एक्स और वाई में अगर ग्राफ हम बनाएंगे, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव मैं बना देता हूं। ये इस तरीके से इनके ग्राफ पीछे आपने पढ़े हैं। अब हमारी लाइफ में ऐसी न्यूमरस प्रॉब्लम होती हैं जिनमें हमें दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होते हैं। ज़्यादातर इन वेरिएबल्स को हम अननोन्स के रूप में मान लेते हैं और यूजुअली एक्स वाई मान लेते हैं। क्वेश्चन की जो कंडीशन होती है उन कंडीशन के बेसिस पर हम इक्वेशन बनाते हैं। दो इक्वेशन हमें इंडिपेंडेंट बनानी होंगी और उनमें से एक्स वाई को हम इवेल्युएट कर लेते हैं, उन्हें फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करते हैं तो ये कहलाता है अलजेब्राइक मेथड। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि उन इक्वेशंस के हम ग्राफ बनाएं एक्स वाई प्लेन में और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वो उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होंगे। ये दूसरा जो मेथड हमारे पास है ये मेथड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड है। आई कैन से एक तरीके से ज्योमेट्रिक मेथड है। दोनों ही मेथड एक दूसरे को अगर देखें तो बिल्कुल उनके आपस में एक सिस्टमेटिक लिंक होते हैं। जो चीजें एक सिस्टम में आएंगी वही दूसरे में आएंगी। मेथड अलग अलग हैं लेकिन वो आंसर एक ही आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी अलजेब्राइक मेथड जो हमारे पास आता है जब उसको हम ज्योमेट्री में देखते हैं तो हमें क्लैरिटी बढ़ जाती है, हमारी क्लैरिटी काफी ज्यादा होती है। दोनों ही मेथड अपने आप में अपनी अपनी यूटिलिटी रखते हैं और अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें अलजेब्रा की प्रॉपर सिस्टम को सीखने में काफी हेल्प करती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम अलजेब्रा को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। जहां तक सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशंस का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशंस वाइड एप्लीकेशंस होता है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में, नेविगेशन में, ऐसे न्यूमरस फील्ड हैं, कितने ही नाम लिए जा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो हर जगह ही यूज होता है प्रैक्टिकली, ये एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। और दूसरी बात ये भी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है 10th क्लास में, लेकिन अगर आने वाली क्लासेस में आप देखोगे नेक्स्ट क्लासेस में 11th क्लास में तो इसका वाइड एप्लीकेशन होता है, अच्छा खासा एप्लीकेशन होता है और हर साल क्वेश्चन इसमें से तो आएगा ही आएगा। अगर देखें बोर्ड में भी आएगा और आईआईटी जेई जैसे कंपटीशंस हैं उनमें तो इस ब्रांच की ऐसी गहरी पकड़ होती है कि 3-3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 4-4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। दैट्स वाई ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, आई कैन से। इसको बहुत अच्छे से सीखो, इजी होती है। तो नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इस चैप्टर में और हमें क्या क्या सीखना होगा। इस चैप्टर में हमें सीखना होगा एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मानकर चलें कि आपने अभी कोई फ्रेम ले लिया, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आपने कंसीडर किया और दो पॉइंट कहीं पर भी आपने इसमें ले लिए। एक पॉइंट मानकर चलें यहाँ लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया। सपोज कीजिए पॉइंट ए यहाँ है, ये पॉइंट बी है। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट पता है। इनके बीच में जो डिस्टेंस ये होगी, इस डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो मेथड हमें सीखना है, तो ये तो हमारे पास होता है इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर अगर इस ही
लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट हम ले लें सी, और हमें ये पता लग जाए कि AC और CB जो डिस्टेंसेज हैं इनका रेशियो क्या है। AC और CB का रेशियो हमें पता लग जाए, पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी हमें पहले से पता थे, तो कोऑर्डिनेट्स पता हो और रेशियो पता हो तो हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास होता है सेक्शन फॉर्मूला, राइट। दो बातें मैंने आपको बताई कि अगर प्लेन में दो पॉइंट हों A और B, उनके कोऑर्डिनेट पता हों, तो डिस्टेंस AB कैसे कैलकुलेट करेंगे, और लाइन सेगमेंट AB के ऊपर कोई पॉइंट C आ जाए और ये हमें पता हो कि CAB लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उन पार्ट्स की रेशियो हमें मिल जाए, तो फिर इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए होता है सेक्शन फॉर्मूला। वन थिंग मोर, अगर हमने कहीं पर एक पॉइंट और कंसीडर किया और ये पॉइंट हमारे पास है D, तो आप देखेंगे एक ये हमारे को मिल गया ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल ABD जो हमने बनाया, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट आपने पहले सीखा है। यहां हम एक थर्ड मेथड सीखेंगे कि अगर तीनों इसके वर्टिसेस ट्रायंगल के AB और D इनके कोऑर्डिनेट अगर हमें पता हों, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बेसिस पर एक नया कोट हम लेंगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अगर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की बात करते हैं तो हम जैसे कि मान लीजिए ACB तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन में है, ये कोलिनियर है। तीन पॉइंट का एक प्लेन में अगर लाई वो कर रहे हैं एक लाइन पर, तो वो कोलिनियर हों, इसकी कंडीशन क्या होगी, उसको कहते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो ये हमारे को और सीखना है इस चैप्टर में आगे फर्दर।